आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 का आपका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस अध्याय का एक प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है, वैक्सीन या टीका किस प्रकार कार्य करती है? जो वैक्सीन टीका लगाया जाता है वो किस प्रकार कार्य करता है, इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक बार मैं आपको पहले यहाँ पे आंसर अच्छे से पढ़ के बता रही हूँ, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका आंसर है, जब मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से सदैव हमारी सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार वैक्सीन टीका हमारे शरीर में कार्य करती है। तो इसका एक बार हमने अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो वैक्सीन है, टीका है, ये हमें लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि देखिए, जब जो मृत या निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इनको प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं क्या है, उसी के अनुसार कार्य करने लगती हैं, यानी कि लड़ने की क्षमता ये उत्पन्न करके रोग कारक को क्या करती है, नष्ट कर देती हैं। और प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदैव हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा करती रहती है। इस प्रकार वैक्सीन और ये टीका क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो सभी को पता है कि जो देखिए वैक्सीन यानी कि टीके हमें लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है और अभी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन सभी को लगी है। तो ये वैक्सीन क्यों लगाई गई थी? ये वैक्सीन इसीलिए लगाई गई थी ताकि जो कोरोना वायरस है, इसके जो भी वायरस जो यदि हमारे अंदर हैं तो उनसे यह जो वैक्सीन हमें लगाई गई है, जो टीका हमें लगाया गया है, ये क्या करे, ये हमें हमारी सुरक्षा करे वायरस से लड़ने के लिए। और यह जो वैक्सीन है, ये क्या है, हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो रोग कारक से लड़ने की क्षमता इसमें बनी रहती है। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए क्या है, हमें वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं। तो सभी जानते हैं वैक्सीन और टीका का उपयोग किस तरह से किया जाता है, क्यों हमें वैक्सीन टीका लगाया जाता है, रोग कारक को समाप्त कर सके, इससे लड़े, इसीलिए वो जो वैक्सीन है इसका प्रयोग किया जाता है, टीका हमें लगाया जाता है। ज़्यादा आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं आप कि किस तरह से वैक्सीन और टीका कार्य करता है। स्वस्थ रहें हम, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही वैक्सीन और टीका हमें लगाया जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जब मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदैव हमारी सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार वैक्सीन टीका शरीर में कार्य करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन टीका हमें क्यों लगाया जाता है, रोग कारक से लड़ने के लिए। ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे हमारे बचाव के लिए वैक्सीन और टीका लगाया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट आप कर लें।